लंबा करो। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, यमुना जमुना तीरा वनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radhika Ramana, Radhika Ramana Radhe. Jai Jai Jagannath, Jagannath, Baladev Subhadra. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Gaura Premanande, Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashtotarshad Shri Srimad Abhay Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada Ki. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Ki. Shri Balaram Mahotsav Ki, Balaram Purnima Ki, Shri Balaram Avirbhav Maha Mahotsav Ki. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है बलराम जी के आविर्भाव द्वितीय महोत्सव के ऊपर। और हमारा विशेष सौभाग्य हमें संग प्राप्त हो रहा है अतुल कृष्ण प्रभु का। तो प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, इस राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। और प्रभु जी जो हैं लगभग 19 अभी भी ज्वाइन करना बाकी है। तो एनीवे प्रभु जी जो है पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा इस्कॉन में समर्पित हैं। 15 साल प्रभु जी ने इस्कॉन बेलगांव में सेवा किया है, 6 साल फिर कर्नाटका में कारवार में, और अभी प्रभु जी बेस्ड हैं इस ग्रेटर नोएडा के अंदर जो है। और पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी VIHE में पढ़ाते हैं, भक्ति शास्त्री MIHE में पढ़ाते हैं, कई जगह पे जाके पढ़ाते हैं। इनफैक्ट हमारे पंजाबी बाग के कई कांग्रेगेशन भक्तों ने भी जो है प्रभु जी से भक्ति शास्त्री भगवद गीता का अध्ययन किया था अभी ऑनलाइन। और इसके अलावा प्रभु जी बहुत ही कुशल प्रचारक हैं। और साथ साथ प्रभु जी बहुत जगह प्रचार करते हैं, गोवा, मैंगलोर, बागलकोट, बेंगलुरु, मुंबई, और इसके अलावा केनिया, युगांडा, मालावी, बोट्सवाना, ज़ैम्बिया, साउथ अफ्रीका, बहरीन एट्सेट्रा प्रभु जी ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी सेमिनार देते हैं। और प्रभु जी बहुत ही
आप उनके पिछली बारी फर्स्ट टाइम प्रभु जी आए थे नित्यानंद चतुर्दशी के ऊपर लेक्चर देने के लिए, और मैंने प्रभु जी बोला आज बलराम जयंती का बलराम जी ने प्रभु जी को सेवा के लिए बुलाया है। तो आप सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और 2 महीने पहले 20 जून को हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, आपको पता होगा शायद, बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत लोगों ने उसको जो है, कई लाखों युवकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। प्रभु जी उसके कन्वीनर भी थे और मेरा सौभाग्य था प्रभु जी को असिस्ट करने का उस सेवा के अंदर। तो आप सबसे निवेदन है अपना मोबाइल फ़ोन जरा जो है साइलेंट कर लीजिए, चेक कर लीजिए एक बारी या बंद कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू मुरली कृष्ण प्रभु। और अगर किसी का मोबाइल बजा तो आज का प्रसाद स्पॉन्सर करेंगे वो, राइट? सब आप लोग तैयार रहिए। अगर किसी का भी मोबाइल, पहले हमारा देख लें क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है स्पॉन्सर करने के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत प्रसन्नता है इस कोरोना काल में आप सबको इतनी बड़ी संख्या में बिना मास्क लगाए देखे हुए। कृष्ण की कृपा है ऑफ कोर्स, है ना। हम जो भक्त होते हैं वो अधिकतर कृष्ण पर आश्रित होते हैं, है ना। कभी कभी कुछ ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, जो कृष्ण चाहते हैं हम लोग वो भी नहीं करते हैं। बलराम जी यही सिखलाने के लिए आए हैं। मास्क पहनना चाहिए ये सिखलाने नहीं आए हैं, लेकिन कैसे हमें भक्ति में रहना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और भागवतम क्लास के समय एक कर्तव्य है शांति बनाए रखना सेवा करते करते। तो बलराम जी कौन हैं, इनकी चर्चा चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में प्रारंभ में जहाँ नित्यानंद प्रभु का वर्णन प्रारंभ करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो वे वहाँ पर उनका वर्णन पहले बलराम जी का करते हैं, क्योंकि बलराम जी और नित्यानंद प्रभु एक ही हैं। तो वो वर्णन करते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला सहाया। तो श्लोक में बलराम जी की पहचान और बलराम जी के अस्तित्व का कारण दे दिया
कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो कहते हैं कि कृष्ण कौन है? सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। सारे शास्त्र, सारे आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भारत में रहते हुए हम लोगों में बहुत भ्रांतियां होती हैं, और जब हम लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं तो लोग कहते हैं हम जानते हैं कृष्ण भी भगवान हैं। और श्रील प्रभुपाद के प्रचार करने से पहले तक केवल यही बात प्रचलित थी कि कृष्ण भी भगवान हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने आकर समझाया कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण भी भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह, उनका ही दूसरा रूप है श्री बलराम। एक ही स्वरूप दो है, दोनों का एक ही स्वरूप है, दोनों भगवान हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि बलराम जी भगवान नहीं हैं, कृष्ण भगवान हैं। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि केवल कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण ही भगवान हैं, और अभी हम ये कहने के बाद कह रहे हैं कि बलराम जी भी भगवान हैं। तो ये तो विरोध हो गया। या तो कृष्ण भगवान होंगे या बलराम जी भगवान होंगे। तो ये कैसे हो सकता है? एक ही स्वरूप दो है, क्योंकि एक ही स्वरूप है, दो व्यक्ति नहीं हैं। एक ही स्वरूप भिन्न मात्र काया। प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण और बलराम में केवल रंग का अंतर है, वही शक्ति, वही सामर्थ्य, वही गुण उनमें है, भिन्न मात्र काया, रंग अलग है। जैसे यहाँ भी हम लोग देखते हैं बलराम जी काले हैं और कृष्ण गोरे हैं। और सही है, ये देखो ध्यान से नहीं सुन रहे थे इनको, है ना, थोड़ा ध्यान रखो। बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण काले हैं। तो एक ही स्वरूप दो है, भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह। क्या कारण है बलराम जी के अस्तित्व का? कृष्ण लीला रस सहाय, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए आते हैं। और कैसे सहायता करते हैं? आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्री बलराम गोसाई, श्री बलराम जी हैं, ये मूल संकर्षण है। मूल संकर्षण, तो मूल संकर्षण है। पंच रूप धरेन करेन कृष्णेर सेवन, पांच रूप धारण करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। प्रभुपाद समझाते हैं बलराम जी कैसे पांच रूप लेते हैं। बलराम जी लेते हैं मूल संकर्षण, महासंकर्षण जो है, जिनसे सारे विष्णु आते हैं, और फिर कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। वैसे कारणोदक्षाय विष्णु ये संकर्षण के विस्तार माने जाते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु प्रद्युम्न के विस्तार माने जाते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु अनिरुद्ध के विस्तार माने जाते हैं। जो बलराम जी से चतुर्व्यूह निकलते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो उसमें से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये अपना विस्तार करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। भगवान की लीला में सहायता के लिए बलराम जी का प्राकट्य होता है। कैसे कैसे सेवा करते हैं बलराम जी? बहुत तरीके से करते हैं। बलराम जी केवल पांच रूपों में नहीं करते, पांच रसों में भी करते हैं भगवान की सेवा। जैसे हम लोग जानते हैं कि पांच रस हैं। शांत रस, शांत रस में सेवा करते हैं बलराम जी अपना धाम को प्रकट करके। ये जो धाम है भगवान का, ये भगवान बलराम जी के माध्यम से प्रकट होता है। तो धाम के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान की बांसुरी, भगवान के वस्त्र, भगवान का मुकुट, ये सब बलराम जी हैं। कृष्ण वैसे तो सर्व आकर्षक हैं, लेकिन कृष्ण को और आकर्षक बनाने के लिए बलराम जी सर्व आकर्षक मुकुट बन जाते हैं, सर्व आकर्षक मुरली बन जाते हैं, सर्व आकर्षक वस्त्र बन जाते हैं।
तो क्योंकि बलराम जी हैं तो कृष्ण का आकर्षण और बढ़ जाता है। तो ऐसे कृष्ण की सेवा शांत रस में करते हैं। दास्य रस में कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं? वो कृष्ण की सेवा दास्य रस में भी करते हैं। हम लोग वृंदावन में देखते हैं कि जब बलराम जी कृष्ण की सेवा करने के लिए, आपने वो चित्र देखा होगा कि कृष्ण लेटे हैं, बलराम जी पैर दबा रहे हैं, और कभी कभी बलराम जी लेटते हैं और कृष्ण पैर दबाते हैं। तो बलराम जी सेवक के रूप में भी करते हैं, दास्य रस में करते हैं, शांत रस में, दास्य रस में, साख्य में मित्र की तरह खेलते हैं, उनसे हार जाते हैं, उनको हराते हैं। और साथ ही साथ वात्सल्य रस में वो जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर भी अगर कृष्ण कहीं जा रहे हैं तो उनको रोकते, अरे उधर नहीं जाओ, यहाँ आ जाओ वापस, चलो आज नहीं जाना, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज घर पे रहना है तुम्हें, तो आदेश भी देते हैं। और हमेशा ध्यान रखते हैं कहीं कृष्ण बाहर चले जाएं, क्या हो गया, कहाँ हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं। तो वात्सल्य भी है। और माधुर्य रस, माधुर्य रस में सीधे तो भाग नहीं ले सकते बलराम जी। श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं और अगर बलराम जी आ जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बलराम जी भी जानते हैं, बड़े भाई हैं, तो कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगेगा, गोपियों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए अनंग मंजरी के रूप में आते हैं। अनंग मंजरी जो श्रीमती राधा रानी की बहन है, उनके रूप में आते हैं और फिर माधुर्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। तो छोड़ते नहीं हैं सेवा करना। उनको अगर सेवा से दूर कर दिया जाए तो मान लीजिए कि उनके प्राण निकल जाते हैं। रामायण में वर्णन आता है कि जब बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आए थे तो ऐसा हुआ कि सीता देवी विवाह होकर आई। सीता देवी और सीता देवी सोच रही थी कि अब मैं श्री रामचंद्र जी की सेवा करूंगी, लेकिन लक्ष्मण जी छोड़ते ही नहीं थे। और सीता देवी हर जगह जहां भी जाना है वो प्रयास करती कि कहीं तो थोड़ा समय मिले, पति हैं, इनके साथ अकेले समय मिले। लक्ष्मण जी छोड़ते ही नहीं थे, इवन बेडरूम के बाहर खड़े हुए हैं। तो सीता देवी थोड़ी परेशान हो गई कि मेरी सेवा, खिला रहे हैं तो वो सर्विंग करेंगे, तो क्योंकि वो बचपन से आदत वही थी तो वही कर रहे हैं। शादी हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, सीता देवी आई कोई बात नहीं, सर्विंग वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, कपड़े उनके वही लेकर आ रहे हैं। तो अब सीता देवी को लगा मैं क्या कर रही हूँ, विवाह होकर आया, मेरी इच्छा थी मैं रामचंद्र जी की सेवा करूं, ये करने ही नहीं दे रहे। वैसे हम भूल गए, क्लास हिंदी में ही है ना, सॉरी, बड़ी लेट पूछ रहे हैं। करने ही नहीं दे रहे सेवा। तो सीता देवी डिस्टर्ब हो गई, उन्होंने गई रामचंद्र जी के पास कि भाई ऐसे नहीं चलने वाला है। रामचंद्र जी ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये लक्ष्मण कुछ करने ही नहीं देता है मुझे, सारी सेवा यही कर रहे हैं, मैं क्या करूंगी, मैं जब करना चाहती हूँ करने नहीं देता। सो रामचंद्र जी ने सोचा क्या करें, अगर लक्ष्मण की साइड लेंगे तो सीता देवी नाराज होंगी, सीता देवी की साइड लेंगे तो लक्ष्मण नाराज होंगे। आप सब अधिकतर लोग गृहस्थ जीवन में हैं जो वो सब ये बातों को जानते हैं, हम लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन रामचंद्र जी समझते थे गृहस्थ जीवन में क्या होता है। तो पत्नी को नाराज नहीं कर सकते और वहाँ भाई को नाराज नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा चलो आप लोग वशिष्ठ मुनि के पास चलो। तो वशिष्ठ मुनि के पास चल दिए, सब पहुँचे। वशिष्ठ मुनि ने सुना क्या तकलीफ है, बोले ये प्रॉब्लम है। तो बोले अच्छा एक काम करेंगे, देखिए कभी कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, और ऐसी समस्या जो बड़ी कठिन है, जैसे रामचंद्र जी के लिए भी कठिन हो गया, किसको करें, तो फिर कहाँ जाते हैं, गुरु के पास। बस गुरु उसी लिए है ना, सारी समस्याओं का हल निकालेंगे। तो हमारी जितनी समस्याएं लेके गुरु के पास जाते हैं, महाराज ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। तो ये परंपरा है, आप चिंता मत करिए, लक्ष्मण ने भी किया है, तो आप लोग भी अगर यही करते हैं तो कोई बात नहीं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि एक काम करिए, जो जब भगवान राम अंदर रहेंगे अपने कमरे में तो सीता देवी सेवा करेंगी, जब बाहर आएंगे, कहीं भी जाएंगे, वन में जाएंगे, युद्ध पे जाएंगे, कहीं भी सभा में जाएंगे, तब लक्ष्मण जी सेवा करेंगे। खैर गुरु का आदेश था, स्वीकार किया, लेकिन लक्ष्मण को पसंद नहीं आया। लक्ष्मण को बहुत चीज़ें पसंद नहीं आई थी, खैर उस सब पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो ये बताने के लिए कि वो केवल भगवान की सेवा में रुचि लेते हैं, और साथ ही साथ बलराम जी गुरु तत्व भी हैं।
तो वो अपने माध्यम से, अपने प्राकट्य से हम लोगों को बहुत कुछ वो सिखलाते हैं। जब भी भगवान आते हैं, बलराम जी उनके साथ आते हैं, स्वांश हैं वो बलराम जी। और तो जब भगवान आते हैं, उनके साथ आते हैं, तो जब कृष्ण आने वाले थे तो उनके पहले बलराम जी प्रकट हुए। आप सब उनके प्राकट्य की कथा कई बार सुन चुके हैं, इसलिए विस्तार से नहीं जाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि विवाह हो रहा है, देवकी वसुदेव का विवाह हुआ, बड़े प्रेम से कंस ले जा रहा है। घोषणा हो गई कि आठवीं संतान तुम्हारा वध करेगा कंस। तो कंस ने क्या किया? अभी तक बड़ा प्रेम दिखला रहा था, अचानक वो अपने असली रूप में आ गया। तो एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर प्रकट होती है, जिसको हम सीख सकते हैं कि जब तक हम अपने आप को शारीरिक चेतना में रखते हैं कि हम शरीर हैं, तो हमारे लिए मूल क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति। वो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। क्यों? शरीर है और इंद्रिय तृप्ति करनी है। उसके लिए व्यक्ति जब ये देखता है कि मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रही है, तो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति की रक्षा के लिए घृणित से घृणित कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। गुरु हमें सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम अगर इंद्रिय तृप्ति को हमने प्रमुखता दी है। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति मतलब ऐसा नहीं कि हमें खाना बंद कर देना चाहिए, सोना बंद कर देना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति उतनी करनी चाहिए जितना हमें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सकें। ये बहुत आवश्यक है। और जब हम उसको महत्व देते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कोई भी घृणित कार्य करने से हम घबराते नहीं हैं। जैसे कंस अपनी ही बहन को शादी के समय मारने के लिए तैयार हो गए। तो अब कंस तैयार हो गए, उन्होंने तलवार निकाल ली, बाल पकड़े कि अब देवकी को मार देना है। तो उस समय वसुदेव जी ने सोचा कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर दिखाते हम लोग देखते हैं कि कंस जैसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और इसी तरह अपने जीवन में हम उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? जब भी उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाएगी, वो बदल जाएंगे। जैसे कंस इतना प्रेम दिखा रहा था कि नहीं, सारे ड्राइवर्स को हटा दिया उसने, कोई नहीं, मैं चलाऊंगा रथ, मैं लेकर जाऊंगा। अरे आप तो राजा हैं, आप क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बहन। और इतना ही नहीं, 2 महीने से तैयारी कर रहा था वो शादी की। पूरा सब कुछ काम बंद करके 2 महीना उसने शादी की तैयारी की थी। मेन्यू उसने फाइनल किया था, जगह उसने फाइनल की थी, पंडाल उसने फाइनल किया था, डेकोरेशन उसने फाइनल किया था। मेरी बहन की शादी है। लेकिन जहां बाधा आई तो व्यक्ति बदल गया। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमारे जीवन में सच्ची मित्रता केवल भक्तों से हो सकती है, और वो भी भक्ति के आधार पर। इसीलिए अगर हमें मित्र बनाना है तो ऐसे किसी व्यक्ति को ना बनाएं जो इंद्रिय तृप्ति में पूर्ण रूप से लगा है, कभी भी धोखा दे सकता। हमें मित्र बनाना चाहिए उन लोगों को जो भक्त हैं, जो भक्ति में लगे हैं। और इसीलिए अगर हम भक्तों से मित्रता कर लें जीवन में, तो हमें धोखा नहीं खाना पड़ेगा। अभी आप सबके मन में आ रहा होगा, नहीं उस भक्त ने दिया था मुझे थोड़ा सा धोखा, आया ना कहीं, वो भक्त ने भी दिया था। वो तो बहुत अच्छा है, भक्तों के द्वारा दिया गया सब कुछ प्रसाद है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सिखलाता है, भक्ति में आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए भक्तों से प्रेम करना और भक्तों से मित्रता करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कंस तैयार हो गया, वसुदेव जी ने फिर अपने वचन दे दिए कि ठीक है, आपको मैं, वैसे संस्कृत के शब्दों में बहुत सा हेर फेर होकर बहुत आचार्यों ने बड़ी अच्छी टीका टिप्पणी की है कि वसुदेव जी ने क्या कहा था। वसुदेव जी ने ये नहीं कहा था मैं सभी बच्चों को आपको दे दूंगा, क्योंकि अगर वो कहा होता तो कृष्ण को तो ले गए थे मथुरा, गोकुल मथुरा से,
तो फिर झूठ हो जाता, लेकिन वसुदेव की वाणी झूठ नहीं हो सकती। इसीलिए अगर उस श्लोक को पढ़ें तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि वसुदेव जी कहते हैं कि जिन लड़कों से तुम्हें भय नहीं है उनको तुम्हें दे दूंगा, और जिससे डर है उसको तो गोकुल लेके जाऊंगा। तो ये बात उन्होंने बड़ी, संस्कृत में कुछ भी कहना हो घुमा फिरा के कह सकते हैं, तो उन्होंने घुमा फिरा के ऐसे कह दिया कंस को। कंस ने सुन लिया तो फिर विश्वास कर लिया। देखिए शब्दों पर विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। आज हम लोग कोई कुछ कह दें आपस में मानते ही नहीं है, लिख कर दो, एग्रीमेंट करो, और वो भी नहीं पालन होता है फिर। लेकिन वहां केवल शब्द कहे तो कंस जैसा व्यक्ति भी स्वीकार कर रहा है उन शब्दों को। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कलयुग में 4 स्तंभों में से एक ही स्तंभ रह गया है धर्म का। कौन सा स्तंभ रह गया? सत्य। है सत्य? दिखता है सत्य? थोड़ा बहुत रह गया है, अभी भी कहीं ना कहीं लोग कुछ सत्य बोलते हैं, लेकिन अधिकतर कलयुग के प्रभाव से हम लोगों ने सत्य बोलना छोड़ दिया है। सभ्य व्यक्ति की पहचान क्या है? सभ्य व्यक्ति की पहचान है कि हमेशा वो सत्य बोलता है, कभी भी अपने सत्य से गिरता नहीं है। जैसे हम लोग कई बार वचन लेते हैं गुरु के सामने भक्तों के रूप में, ये करेंगे, और फिर वचन तोड़ भी देते हैं ना। तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं? आप लोग नहीं तोड़ते होगे, आप लोग बहुत हाई लेवल के डिवोटीज हो, है ना। गुरु के सामने वचन लेते हैं और वचन को तोड़ देते हैं। ये असभ्य पुरुष का लक्षण है। लेकिन वसुदेव जी असभ्य नहीं थे। इसीलिए अगर हम सही दृष्टि में कृष्ण की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं, हमें अपने वचनों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को बड़ी कड़ाई से पालन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। कष्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, लेकिन हमें हमारा जीवन उस प्रकार चलाना चाहिए कि हम अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वचनों को पूरा कर सकें, अपने शब्दों को पूरा कर सकें। तो वसुदेव जी ने उसको किया। एक एक पुत्र को ले गए। पहले पुत्र को देखते ही कंस का तो हृदय पिघल गया, अरे अरे ले जाओ, 8वें को लाना। लेकिन फिर आगे आप सब जानते हैं, नारद मुनि ने कुछ थोड़ी सी योजना की और फिर 6 पुत्रों को मार दिया गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और अब 7वें पुत्र, हमने कहा हम बड़े विस्तार से नहीं जा रहे हैं, लेकिन 7वें पुत्र का जन्म, 7वां पुत्र जब गर्भ में आया, देवकी बहुत प्रसन्न हो गई, और उस प्रसन्नता के चलते वो समझ गई कि अब जो मेरे गर्भ में है वो दिव्य अंश है। सो जब भगवान हृदय में आते हैं स्वतः प्रसन्नता हो जाती है। जब श्री कृष्ण भी देवकी के गर्भ में आए, देवकी के चेहरे को, देवकी की सुंदरता को देखकर, देवकी की मुस्कान को देखकर, प्रसन्नता को देखकर कंस कहता है मैं प्राण हरो हरि, मेरे प्राण हरने वाला हरि आ गया। तो कंस भी जानता है कि जिसके हृदय में भगवान है वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और भक्तों को प्रसन्न रहना चाहिए। आशा करते हैं आप लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। प्रसन्न नहीं होगे, बाहर जाके प्रचार करोगे, लोग क्या कहेंगे? आप कहोगे बाहर जाकर, हाँ समझिए आप प्रचार कर रहे हो, भक्ति क्या है? आप कहोगे भक्ति केवल आनंद कंद है। वो व्यक्ति कहेगा ऐसा आनंद अपने पास रखो। राइट? तो प्रसन्नता नहीं है हृदय में, तो क्या हम लोगों को प्रचार करके बताएंगे कि भक्ति का मार्ग बड़ा अच्छा है? और प्रसन्नता कब होगी? जब कृष्ण है हृदय में। काम वासनाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावना है, व्यक्ति प्रसन्न हो ही नहीं सकता। सदा समुद्विग्न ध्यान असद्ग्रहान। जब तक इन चीजों को हृदय में बिठाए हैं, प्रसन्नता नहीं है। द्रौपदी के 6 पुत्र मारे जा रहे, एक के बाद एक पुत्र गर्भ में आ रहे, देवकी प्रसन्न नहीं है। क्षमा कीजिए, देवकी प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न नहीं है? कृष्ण नहीं आए हैं। 7वां पुत्र आया, देवकी एकदम प्रसन्न। कौन प्रसन्न हो सकता है जिसके 6 पुत्रों को मार दिया गया और ये भी पता हो कि 7वें को भी मारेंगे जन्म लेते, लेकिन वो प्रसन्न है क्योंकि कृष्ण, क्योंकि भगवान हृदय में आए हैं।
और क्यों बलराम जी पहले आए? क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व हैं, तो गुरु हैं जो कृष्ण से मिलाते हैं। तो देवकी को, अब तक देवकी कष्ट में थी 6 पुत्रों के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 पुत्र थे उसके, और उनके कारण केवल कष्ट में थी। लेकिन अब गुरु आए हैं, किस लिए? ये सब साफ सफाई करने के लिए। तो गुरु इसलिए आते हैं कि हमारे हृदय में ये जो काम वासनाएं हैं, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, इसको दूर करें हमारे जीवन से, ताकि हम प्रसन्न हो सकें, कृष्ण भक्ति में प्रसन्न हो सकें। तो बलराम जी का प्राकट्य होना था। भगवान ने अपनी शक्ति से कहा इनको आप रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कीजिए। तो रोहिणी, एक बार किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि ये तो स्थानांतरित हो गए रोहिणी के गर्भ में, लोगों के कलयुग में बुद्धि ऐसी ही है, तो इसी तरह चलती है। तो उन्होंने कहा कि ये रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए, रोहिणी तो वहाँ थी नंद महाराज के यहाँ, और वसुदेव जी उनके पति यहाँ थे, तो क्या लोगों ने प्रश्न नहीं किया? सबने कहा देखो कलयुग की बुद्धि, हम लोग कृष्ण की बात कर रहे हैं, बलराम की बात कर रहे हैं, कृष्ण अवतार, बलराम जी अवतार, और यहाँ उनके मन में आ रहा है अरे रोहिणी वहाँ थी, वसुदेव जी वहाँ जेल में थे, ये कैसे वो गर्भवती हो गई, और किसी ने प्रश्न क्यों नहीं किया? सही है ना? आपके किसी के मन में आ रहा है ये प्रश्न? अब तो आ भी रहा होगा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमने बोल दिया कलयुग की बुद्धि। खैर आचार्यों ने इस सबको समझाया हुआ है। दरअसल जब ऐसा नहीं था कि वो अचानक गर्भवती हो गई वहाँ रहते रहते, और सब लोग को आश्चर्य ये क्या हो, और अगर ऐसा होता भी, वैसे हुआ नहीं, लेकिन अगर होता भी तो भी कोई प्रश्न नहीं करता, क्योंकि वो रोहिणी के स्तर को जानते हैं। तो खैर, तो हुआ ये था कि जब रोहिणी नंद महाराज के यहाँ गई थी, तब से वो गर्भवती ही थी। वो जब गई थी तो गर्भवती थी, और जिस समय संकर्षण अर्थात बलराम जी को ट्रांसफर किया गया, तो उनके गर्भ में एक और संतान थी उस समय। तो आप लोग देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हुआ कैसे हुआ। बहुत स्पष्ट आचार्यों ने कहा ये अपनी बुद्धि ज़्यादा मत चलाओ। वो पहले से गर्भवती थी, उनके गर्भ में बच्चा था। केवल योग माया ने क्या किया, बलराम जी आए, बलराम जी को लिया और उस बच्चे को हटा दिया। रोहिणी को स्वप्न आया रात्रि के समय कि अचानक उसका जो बच्चा है वो गिर गया, और फिर उसने देखा कि बलराम जी अब एक दिव्य अंश उसके गर्भ में आया है। तो ये रात्रि के समय योग माया ने किया, इसलिए कोई प्रश्न की बात नहीं है। वो गर्भवती ही थी और इसीलिए किसी ने कुछ पूछा नहीं। सो बालक रहे वहाँ पर। तो बलराम जी कुछ समय रहे, कुछ ज़्यादा लंबे समय रहे, और फिर इतने में कृष्ण यहाँ पर प्रकट होने वाले थे। तो बलराम जी बहुत जल्दी नहीं आए, बोले पहले कृष्ण आएंगे, उसके एकदम पहले थोड़ा तैयारी करने के लिए आएंगे। इसीलिए कृष्ण और बलराम में कितने दिन का अंतर है? 8-10 दिन, जो भी 8-9 दिन। आज बलराम जयंती है, कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रकट होंगे, बस उतना ही अंतर है उनकी आयु में। तो बलराम जी प्राकट्य हुए और बहुत सुंदर वर्णन अलग अलग जगहों पर किया हुआ। जब रोहिणी ने बलराम जी को गोद में उठाया तो रोहिणी विश्वास नहीं कर पा रही थी, है क्या ये, रत्नों से भरी थैली है, ये फूलों से भरी हुई डलिया है, क्योंकि अलग अलग चीजें, उनके अलग अलग अंग उस तरह से प्रकट हो रहे थे। कभी भगवान के अंग ऐसे चमकते हुए हीरे मोतियों के समान लग रहे थे, कभी फूलों के समान लग रहे थे, क्योंकि जो बलराम जी हैं उनका मूल रूप क्या है? मूल रूप में वो 16 वर्ष के बालक हैं। मूल रूप मतलब जिसमें वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। आप जानते हैं गोलोक में जन्माष्टमी नहीं बनाई जाती और ना ही बलराम जयंती। ये तो हम लोगों का भाग्य है कि हम लोग मना सकते हैं, राइट? इसलिए आप लोग कोई गोलोक मत जाइएगा। क्या करोगे जाके? वहां जन्माष्टमी मना नहीं सकते, फेस्टिवल होगा नहीं, फंड कलेक्शन भी नहीं कर पाओगे वहां पर। फायदा क्या फिर? जन्माष्टमी नहीं है, बलराम जयंती नहीं है, क्योंकि वहां कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं। वहां बलराम जी 16 वर्ष के बालक हैं, नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, बलराम जी आभूषणों को पहनते हैं,
गुंजमाला पहनते हैं, वनमाला पहनते हैं। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन बलराम जी का किया गया है। तो बलराम जी ऐसे प्रकट हुए कृष्ण की सेवा के लिए। और बलराम जी जैसे हम बता रहे थे कि गुरु तत्व हैं, लेकिन गुरु तत्व होते हुए कभी कभी ऐसे काम करते हैं कि जो समझ के बाहर हैं, है ना। जैसे एक कार्य, छोटा सा कार्य उनका बताते हैं। उनके अभी बहुत सारे और समय के अनुसार जितना लीला हो सकेगी कहेंगे, लेकिन एक कार्य है कि उनको दुर्योधन जैसा अधर्मी बहुत प्रिय है ना। इतना प्रिय है कि अपनी बहन की शादी कराने वाले हैं उससे। बलराम जी रेडी कर लिया था, एकदम बोल दिया था बस होना है तो उससे करेंगे। कौन है दुर्योधन? कृष्ण का विरोधी, है ना। ऐसे तो नहीं कि वो बहुत बड़ा भक्त है, रोज 16 माला 64 माला जप करता है, तो बलराम जी अपनी कृपा उसके ऊपर दें कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा शिष्य है। अधर्मी, पापी, कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास कर रहा है, विरोधी है कृष्ण का। उनके भक्तों को तो मारने का प्रयास कर रहा है, जलाने का, विष देने का। और बलराम जी का बड़ा प्रिय शिष्य है ना, विरोधाभास। तो कभी कभी बलराम जी ऐसे कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या। और इतना नहीं, ऐसे अधर्मी के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। कई महीनों तक मिथिला में रहे बलराम जी। किस लिए? दुर्योधन को गदा चलाना सिखाना था उन्हें। तो मिथिला में रहे, दुर्योधन को भी बुलाया, तुम वहां पर आओ। दुर्योधन आए और दुर्योधन को सिखाया गदा चलाना। अब बताइए, दुर्योधन जैसे पापी के लिए कई महीनों वहां रहकर सिखा, ट्रेनिंग कैंप लगाया उन्होंने वहां पर, और केवल दुर्योधन के लिए। फिर दुर्योधन के लिए और क्या किया? सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराएंगे। और फिर जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, बलराम जी आए और बलराम जी बड़े गुस्से में हो गए। भीम को, ये क्या कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो। मतलब उनको लग रहा था अरे भीम, अरे पापी अधर्मी को मार रहे, आप क्यों बोल रहे हो गलत कर रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं मारो, बलराम जी कह रहे गलत कर रहे हैं, मेरा शिष्य है। अब देखिए इतना प्रेम दिखा रहे हैं बलराम जी, तो लगता है ना कि थोड़ा इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुरु होते हैं, वो सबको संभाल के रखते हैं, लेकिन इतना पापी अधर्मी ये उसको कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों किया बलराम जी ने। तो इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि गुरु होकर ऐसा आचरण, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। तो दुर्योधन को क्यों इतना, वो दुर्योधन क्यों उनको प्रिय था? वह इतना प्रिय है कि दुर्योधन ने उनके बारे में कई स्तव लिखे हैं। एक स्तव है, हमने आज सोचा था गाएंगे लेकिन समय नहीं हुआ, देर हो गई थोड़ी, हम बता नहीं पाए, जिसको स्तवराज कहते हैं, बलराम जी के लिए गाया गया। वो प्रारंभ भी होता है दुर्योधन उवाच और धृतराष्ट्र उवाच, वो प्रारंभ होता है दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने प्राद विपाक मुनि से पूछा है, ये गर्ग संहिता में आता है कि मुझे बताइए कैसे गुणगान करना है बलराम जी का। और उन्होंने पूरा वो स्तव बताया फिर, और वो दुर्योधन के द्वारा गाया गया है। और भी बहुत सारे उसमें उन्होंने गुणगान की हैं, लीलाओं को कहा है, बलराम जी के विषय में सुना है। बलराम जी का एक नाम है दुर्योधन गुरु, मतलब इतना प्रसिद्ध है वो कि उनके नाम से बलराम जी का नाम हो गया दुर्योधन गुरु। जबकि बलराम जी के तो कई शिष्य हैं, लेकिन एक नाम उनका है। तो ये बड़ी विडंबना है, ये बड़े आश्चर्य में डालने वाली बात है, तो इसको समझना चाहिए। बलराम जी सबसे पहली चीज ये सिखला रहे हैं कि एक गुरु को कैसे होना चाहिए। एक गुरु को हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से भगवान के पास लाने का प्रयास करना चाहिए। पापी तापी जो भी हों उनको भी लाना चाहिए। दूसरी चीज, फिर क्या उन पर कृपा करनी चाहिए? नहीं। ये जो कृपा उनकी थी, दो प्रकार की कृपा होती है। एक होती है सच्ची असली कृपा, अहेतु की कृपा, और दूसरी होती है सकपट कृपा। सकपट कृपा मतलब कृपा दिखती है लेकिन वो दरअसल कृपा नहीं होती, कपट होता है। जैसे शिवजी ने बाणासुर, रावण, इसके ऊपर बहुत कृपा की ना। हम लोग सोचते हैं शिवजी इतने बड़े वैष्णव होकर ये असुरों पर क्यों कृपा कर रहे हैं। तो उसको सकपट कृपा कहा जाता है कि व्यक्ति को केवल कुछ भौतिक ऐश्वर्य दे दिया,
क्या गुरु की असली कृपा ये है कि हमें कुछ भौतिक ऐश्वर्य मिल जाए, हम राजा बन जाएं, हम प्रसिद्ध हो जाएं, टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाएं, जीबीसी बन जाएं? क्या गुरु की ये कृपा है? अगर ये कृपा केवल गुरु की है कि वो आपको केवल कोई पद इत्यादि दे रहे हैं, तो वो मान लेना चाहिए कि जैसे बलराम जी कृपा कर रहे हैं दुर्योधन पर। वो सच्ची कृपा नहीं है। सच्ची कृपा गुरु की है कि वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण चीज है कि हम ये जाने कि दुर्योधन पर जो उन्होंने कृपा की वो सकपट कृपा थी। इसीलिए लड़े नहीं दुर्योधन की तरफ से। अगर बड़ा प्रिय होता तो लड़ते। कृष्ण तो लड़े, कृष्ण तो ने तो भाग लिया, लड़े नहीं लेकिन भाग लिया कृष्ण ने, और अर्जुन की तरफ से लिया। तो फिर बलराम जी ने क्यों नहीं लिया? वो ये कृपा नहीं करना चाहते थे दुर्योधन पर। तो दुर्योधन पर जो कृपा की है वो कपट है, दरअसल वो सच्ची कृपा नहीं है। और ऐसी कृपा की याचना हमें नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना हमें नहीं करनी चाहिए गुरु से। कभी कभी हम देखते हैं गुरु किसी व्यक्ति को बहुत, हमें लगता है व्यक्ति बहुत निकट है गुरु के, और गुरु भी ऐसे रखते हैं बड़ा निकट है, उसको प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु को भी पता है वो क्या है, और गुरु उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि कम से कम अब नहीं, इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में कृष्ण की भक्ति करने लग जाएगा ये। तो इसीलिए बलराम जी ऐसे कार्य करते हैं। सो बलराम जी हमेशा अपने कंधे पर हल धारण करते हैं। ये हल भी किस लिए है? ये एक गुरु के रूप में हल धारण करते हैं। वैसे कहा जाता है कि वो कृषि गोरक्षा वाणिज्य कृषि के सूचक हैं, लेकिन बलराम जी गुरु के रूप में हल को धारण करते हैं। क्यों? हल का कार्य क्या होता है? हल का कार्य होता है जो भूमि होती है उसको ठीक से क्या कहते हैं उसको, प्लाव करना, जोतना, उसको जोतते हैं, जिससे जो बीज डाला जाता है तो वो आराम से उसके से फसल आ सके। तो गुरु वो व्यक्ति हैं, या बलराम जी वो व्यक्ति हैं जो हमारे हृदय में जो भूमि है उसको जोतते हैं, इसलिए हल है। तो गुरु उसको जोतते हैं। जोतने में कष्ट होता है ना। आप सोचिए जब भूमि को जो हल चलता है तो ऐसा तो नहीं कि भूमि को बड़ा आनंद आता है। तो इसी तरह जब हमारे हृदय पर हल चलता है, गुरु कुछ आदेश देते हैं, गुरु कुछ सेवा देते हैं, कष्ट होता है उसमें, लेकिन जानना चाहिए कष्ट किस लिए है? अच्छे बीज, जो बीज आ रहे हैं उसको अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए। तो इसलिए ये हल लेकर चलते। हल का कार्य काफी होते हैं। एक हल का कार्य होता है भूमि को जोतना या उसको एकदम खदन कर देना उसका, ताकि बीज उसमें आ सके। दूसरा हल का कार्य ये भी होता है कि कभी कभी हल के द्वारा साफ सफाई की जाती है। जानते हैं हल लगा देते पीछे से, सड़क बनाने के लिए साफ सफाई करते हैं। तो गुरु कौन है? हमारे जीवन में जो भक्ति में आगे बढ़ने में बाधाएं आती हैं उनकी साफ सफाई कर देते हैं। कभी कभी ऐसे कहा जाता है ना कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमारे सारे कर्म ले लेते हैं। सुना है आप सबने? कितने लोगों ने सुना है? हाथ पर कीजिए कि दीक्षा लेने। अच्छा, इसीलिए सब दीक्षा लेना चाहते हैं, है ना। जिनकी दीक्षा नहीं हुई इसलिए लेना चाहते हैं कि सारे कर्म मारो गुरु के सर पर। गुरु निश्चित लेते हैं, लेकिन केवल वो कर्म लेते हैं जो हमारी भक्ति की जीवन में बाधा है, उसको हटा देते हैं ताकि हम भक्ति आराम से कर सकें। लेकिन फिर भी हम लोग और कर्म क्रिएट करते रहते हैं रोज, और इसीलिए भक्ति में गंभीर नहीं हो पाते हैं। तो बलराम जी ने जब ये हल उठाया है बलराम जी ने, तो हल केवल इसीलिए है कि वो हृदय में हमारे उसको जोतना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसी चीज़ को हम देखते हैं कि दुर्योधन से भी उन्होंने इसीलिए प्रेम दर्शाया, लेकिन केवल इसलिए कि दुर्योधन वैसे इस कलयुग में दुर्योधन भी को देखा जाए तो दुर्योधन कली का चेला था। गर्ग संहिता में कहा गया है, ये केवल कहने के लिए नहीं है। दुर्योधन कलेर अंशो, ये वर्णन आया है
कि वो कली का अंश है, तो उसका गुरु कौन है? कली। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें समझ में आती है कि अगर हम गुरु को स्वीकार करते हैं और गुरु को स्वीकार कर कर हम अपनी ही कुछ इच्छाएं बनाए रखते हैं, जैसे दुर्योधन ने भले बलराम जी को स्वीकार किया लेकिन असली गुरु कली है उसका, वो अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना चाहता था। तो अगर हम लोग भी इसको करते रहें तो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर भक्ति करनी है तो अपने अपने एजेंडा को अलग रखना चाहिए, कृष्ण के एजेंडा या आचार्यों के एजेंडा को अपना जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। अन्यथा हम केवल इस जगत में फंसे रहेंगे। बलराम जी जब आए, लीलाएं की, कई असुरों को मारा बलराम जी ने। धेनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, और इन सारे असुरों को मारकर कुछ संदेश दिया। धेनुकासुर का वध किया। दरअसल ऐसा हुआ कि सब बच्चों ने कहा हमें वो फल खाने हैं, फल खाने हैं, हमें इच्छा हुई, हमारी इच्छा है। एक आचार्य समझा रहे थे कि ये बच्चों को ये इच्छा करनी नहीं चाहिए थी, वो तो सारे शुद्ध भक्त हैं, तो उनको तो कृष्ण के लिए इच्छा करनी चाहिए। शुद्ध भक्त मतलब जो कृष्ण के लिए करता है, दूसरा कोई फल नहीं खाता है। लेकिन यहां तो ये लोग नहीं, हमें वो खाना है, हमें वो खाना है। तो क्या ये सही है कि गलत है? आचार्य बताते एकदम सही था उन बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं। उन बच्चों के लिए एकदम सही था ये कहना कि हमें वो तालवन में जाकर हमें वो फल ताल का वहाँ का फल खाना है। तो क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण जब अपने भक्तों को खाते हुए देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण को बहुत आनंद आता है जब भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए वो उनको आनंद देने के लिए कह रहे थे। तो बच्चों ने कहा हमें वो फल खाना है, फल खाना है। तो सब चले वहां पर, धेनुकासुर को मारने जा रहे हैं। अब वहां धेनुकासुर जो ये सोच रहा है कि सब मेरा है, ये एक एक फल मेरा है, कोई नहीं खा सकता। तो खैर बलराम जी आए, आक्रमण हुआ, और बलराम जी ने बड़ी आसानी से उसको पकड़कर घुमाकर ऐसे फेंका कि धेनुकासुर को उन्होंने मार दिया तालवन में। तो धेनुकासुर क्या है? धेनुकासुर अज्ञान का सूचक है। कौन सा अज्ञान? अपना भगवान से संबंध का अज्ञान। धेनुकासुर सूचक है उस गधे जैसी मानसिकता का। धेनुकासुर मतलब वो आया था, गधे के रूप में आया था, तो उस गधे जैसी मानसिकता का, जहां व्यक्ति शास्त्र को, गुरु को, साधुओं को सम्मान नहीं दे सकता। ये गधे का कार्य है। क्षमा चाहते हैं, थोड़े शब्द ऐसे यूज कर ले, लेकिन ये बताया आचार्यों ने कि गधे जैसी मानसिकता जिसकी होती है वो कभी गुरु साधु शास्त्र को मान सम्मान नहीं दे सकता। तो अज्ञान में होना अपने संबंध का, और साथ ही साथ भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसका भी ज्ञान ना होना, ये भी धेनुकासुर की प्रवृत्ति है। सो हमें ये बहुत महत्वपूर्ण, बलराम जी धेनुकासुर को मारकर ये कहते हैं कि इससे बाहर आइए। ये कितना समय हम लोग ये अपने शरीर के लिए कार्य करते रहेंगे, और कितना सुनते हैं ना हम लोग, प्रायः हर प्रवचन में ये सुनाई देता है हम शरीर नहीं आत्मा है। अब तो ऐसा हो गया कि सुन सुनकर अभी हम लोग ठीक है, पता है यही बोलने वाले हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। जैसे ही वो शब्द आता है आत्मा, हमको पता, हाँ दूसरे अध्याय से कुछ श्लोक आएंगे, 2-4 हो गया, राइट। हम लोग सीजन्ड हो चुके हैं एकदम, पूरा बोलने में भी सीजन्ड है। लेक्चर भी देते हैं तो फटाफट श्लोक बोलते थे हम लोग, शरीर नहीं आत्मा है। सुनने वाला भी एकदम बस ये तो कल भी यही कहा था, परसों भी यही कहा था, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा, वो तकलीफ है। कठिनाई ये नहीं है कि हम श्लोक सुन रहे हैं, कठिनाई ये है कि वो अंदर नहीं जा रहा। हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम लोग ये भी नहीं स्वीकार कर पाते। मान लीजिए किसी पुरुष को पूछा जाए कि गोलोक में तुम क्या होगे, तो वो कभी नहीं कहेगा मैं गोपी, वो हमेशा कहेगा मैं फ्रेंड हूं, ग्वाल बाल हूं, या नंद महाराज हूं। वो कभी नहीं कहेगा मैं गोपी हूं। और माताओं को पूछा जाए भाई आप जब जाओगे वहां क्या, वो गोपी, वो कभी नहीं कहेंगी कि मैं ग्वाल बाल बनकर खेलना है। क्यों?
इतनी चेतना हमारी भरी हुई है कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम वहां भी स्त्री रहेंगे, हम वहां भी पुरुष रहेंगे, ये भर चुका है। तो इसलिए इस चेतना से, इस अज्ञान से बाहर निकालने के लिए बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया कि ऐसी मानसिकता में मत रहो। भक्ति करने का अवसर हम सबको कई कई जन्मों के बाद मिला है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के बाद मिला है हमें। और इतना ही नहीं, पिछले कई जन्मों में हम लोग तरस रहे थे कि कब वो समय आएगा जब मैं कृष्ण की भक्ति, कब जब मैं जान पाऊंगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है। कृष्ण को तो जानते ही नहीं थे, और अब कई जन्मों के बाद ये अवसर आ गया। श्रील प्रभुपाद की कृपा से मंदिरों में आए, कृष्ण के दर्शन करें, भगवान के नाम का जप करें। हमें लगता है बहुत सरल है, सरल नहीं है। कई जन्म लग गए यहां तक आने में। वेदांत में पहला सूत्र है था तो ब्रह्म जिज्ञासा, और बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि क्या अर्थ है अथातो का। प्रभुपाद ने तो बड़ा सरल कर दिया कि अगर जरा कठिन बताया होता तो हम लोग घबरा जाते। प्रभुपाद ने कहा ये मनुष्य जीवन मिला है, ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अथातो का अर्थ है अब, जब आपने कई कई जन्मों में तपस्याएं कर ली, यज्ञ कर लिए, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, दान कर लिया, धर्म के अन्य धर्मों का पालन कर लिया, अब इतनी तपस्या, योग, दान, धर्म सब करने के बाद अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब भगवान की भक्ति कर लो। तो इसीलिए ये जो अवसर हमें मिला है कृष्ण के निकट आने का, कृष्ण की भक्ति करने का, बड़ा दुर्लभ अवसर है। इसको सस्ता मत लीजिए, खास करके इस्कॉन के भक्तों के लिए जिनको इतनी सरलता से भक्ति मिल गई है। क्या आप में से किन लोगों ने बहुत बड़ी तपस्या की थी कृष्ण को पाने के लिए? बताइए। कोई गए थे हिमालय में, एक टांग पर खड़े हुए थे 1000 वर्षों तक? या आपने बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर लिए थे तब फिर आ गए इस्कॉन में? कुछ नहीं किया हम लोगों ने। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई की थी, बहुत बड़ा काम, बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी तपस्या की थी तब हुआ। सब क्या कर लिया हम लोगों ने? कोई योग्यता नहीं है, कृपा है केवल। इस्कॉन आंदोलन कृपा का आंदोलन है, और उस कृपा को जो हमें मिल रहा है उसको हमें आगे बढ़ाना है। बस हमारे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन जो मिला है बस उसको एज इट इज लेकर आगे दे दीजिए, आपका काम हो गया, आपको बेनिफिट मिल गया। इसीलिए आपको क्या क्या मिलेगा? भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, सब कुछ कह दिया, 11वें अध्याय तक भगवान ने बहुत कुछ कह दिया। काम छोड़ो, ये काम वासनाएं छोड़ो, ये आसक्ति छोड़ो, सब छोड़ दियो। फिर क्या कह रहे हैं 11वें अध्याय में? भगवान कहते हैं तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येव मेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। तो भगवान क्या कह रहे हैं? उठो, यश की प्राप्ति करो। अरे अभी दूसरे अध्याय में कह चुके हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान कह रहे यश की प्राप्ति करो। यशो लभस्व जित्वा शत्रुन, अपने शत्रुओं को जीतो। भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, राज्य का भोग करो। अब सोचिए, ये भ्रम में डालने वाली बात है। 10 अध्याय होने के बाद भी, 11वें अध्याय के भी ऑलमोस्ट अंत में भगवान इसको कह रहे हैं। तो क्यों भगवान कह रहे हैं ये चीजें? ये तो नहीं होना चाहिए भक्त के लिए। हमें तो चिंता नहीं होनी चाहिए कोई राज्य का भोग करने के लिए, या कोई यश प्राप्ति के लिए, या शत्रुओं को जीतने के लिए। तो इसको अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। भक्ति उसमें प्राप्त होती है। यशो लभस्व, यश किसको प्राप्त होता है? सच्चा यश प्राप्त होता है भगवान के भक्तों को। बाकी राजा आते जाते रहते हैं, एलो आर गेलो, है ना।
श्रील प्रभुपाद को कितने समय तक यश मिलने वाला है? अगले 10,000 साल तक तो गारंटी है, उसके बाद पता नहीं, लेकिन 10,000 साल तक गारंटी है ना? जब तक ये स्वर्ण युग चल रहा है तब तक उनका गुणगान होगा। बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है 100 साल पहले, 200 साल पहले, किसका होगा उस समय पे बड़ा प्रसिद्ध? सो सच्चा यश है जब हम भगवान को यश देने का प्रयास करते हैं, जो प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने कभी अपने लिए यश की कामना नहीं की। उन्होंने कभी अपना फेसबुक अकाउंट ऑन नहीं किया, ट्विटर और क्या होता है, हाँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी ग्राम है, कुछ नहीं किया प्रभुपाद ने, लेकिन फिर भी जगत में प्रसिद्ध हो गए और आगे 10,000 साल तक रहो। सच्चा यश वो है, यशो लभस्व जित्वा शत्रुन। कौन से शत्रुओं को जीतने की बात कर रहे हैं? अर्जुन ने जिन शत्रुओं को जीता। अर्जुन के शत्रु बाहरी नहीं थे, आंतरिक थे। हमारे शत्रु यही हैं, अंदर बैठे हुए हैं, उनको जीतना जरूरी है। वासनाओं को जीतना जरूरी है, भोग प्रवृत्ति को जीतना जरूरी है। जित्वा शत्रुन। और राज्य समृद्धम, राज्य का भोग करो। कौन से राज्य के भोग के लिए भगवान आमंत्रण दे रहे हैं? उनके आध्यात्मिक जगत के, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य। भगवान कह रहे आओ उसका भोग करो। कहाँ ये कीचड़ में फंसे हुए हो, मल के गड्ढे में पड़े होकर सोच रहे हैं हम भोग कर रहे हैं, राइट? एक कीड़ा होता है, वो मल के गड्ढे में पड़ा होता है, मल खा रहा है, लेकिन उसको बड़ा आनंद आता है। स्थिति हमारी भी वही है, रिफाइंड मल खा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, लेकिन है तो वही चीज है, राइट? गड्ढे में ही पड़े हुए हैं। जब तक इस जगत के बाहर नहीं जाएंगे क्या होगा? भगवान प्राप्त नहीं होंगे, अच्छा राज्य, अच्छी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए इस जगत में रहते हुए अपना समय बर्बाद मत कीजिए, धेनु का सुर मत बनिए, और बलराम जी को बाध्य मत कीजिए कि वो आकर आपको मारे। तो गुरु आते हैं उस धेनु का सुर को निकालने के लिए। सो एनीवे, कहने के लिए बहुत सारी और लीलाएं हैं, प्रलंबासुर इत्यादि, लेकिन अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि बलराम जी से आज के दिवस पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बल मतलब शक्ति, और राम मतलब जो आनंद लेते हैं। बलराम का अर्थ ये है, तो बलराम मतलब जो, बल मतलब शक्ति और आनंद लेते हैं। तो आज के दिवस पर बलराम जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलराम जी, आप हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। तो बलराम जी से हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें कि आज के दिवस पर वो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें, जिससे हमारे आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने वाले, आध्यात्मिक मार्ग पर जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएं, और हम गुरु और वैष्णवों के प्रति अपनी सेवा को निर्बाधित रूप से आगे बढ़ा सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर प्रवचन किया। बलराम जी के बारे में हमारे को कुछ पता चला। तो प्रभु जी, मेरे यहाँ पे 2 प्रश्न है। जैसे आपने बताया कि जो बलराम जी हैं वो हमारे को ना कृष्ण के नज़दीक लेके जाते हैं, लेकिन एक मेरे को ना महाभारत से थोड़ा सा डाउट आ रहा था। तो महाभारत में है ना, जो वो दुर्योधन का ना पक्ष लेते हैं बलराम जी, और उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो कृष्ण के नज़दीक लेके जाए दुर्योधन को। उन्होंने कभी उसको कहाँ उसको दूर जाने दिया? उन्होंने कहाँ दूर जाने दिया? युद्ध में सामने था ना, तभी तो मरा, और उसके बाद ही तो उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। वो बात तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन फिर वही बात ठीक है वही बात ठीक है कि गुरु किसी ना किसी तरह आपको मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो दुर्योधन के लिए क्या व्यवस्था की? अंत में भी भगवान सामने खड़े थे जब दुर्योधन मर रहा था, और क्या कर सकते हैं गुरु इससे ज्यादा? और क्या करेंगे? लेकिन प्रभु जी, जो मेरा जो डाउट है ना, उन्होंने ऐसी उनको कोई शिक्षा नहीं दी कि भैया जो ये जो कृष्ण तैयार नहीं था। ठीक कह रहे हैं। देखिए, गुरु जानते हैं कि शिष्य को किस तरह से कृष्ण के पास रखना है। तो कोई एडवाइस लेने वाला नहीं हो तो उसको एडवाइस नहीं दी जाती है।
अगर दुर्योधन स्वीकार ही नहीं करने वाला कि बलराम जी कहते चलो कृष्ण को समर्पण करो, तो नहीं करता, वो उल्टा उनसे दूर चला जाता। तो इसलिए जो एडवाइस सुनने लायक नहीं है उसको किसी और तरीके से मनाया जाता है ना। प्रचारक, अच्छा प्रचारक यही है कि जब कोई सुनने के लिए तैयार ना हो, तो दुर्योधन सुनने के लिए तैयार नहीं था, धृतराष्ट्र पहले सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए विदुर जी ने पहले वो एडवाइस नहीं दी जो बाद में दी, राइट। विदुर जी जब आए धृतराष्ट्र को एडवाइस, धृतराष्ट्र तुरंत तैयार हो गए। और आप जानते हैं, अगर आप भागवतम पढ़ें, धृतराष्ट्र की क्या स्थिति हुई थी जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे। भागवतम के 10वें अध्याय में पढ़िए, पहले स्कंद के, जहाँ कृष्ण जा रहे हैं द्वारका की ओर, तो बहुत से लोग बड़े रो रहे हैं, रोने बेहोश हो रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं इसलिए। उनमें गांधारी और धृतराष्ट्र भी है ना, आश्चर्य। उसमें लिखा है, आप भागवतम के श्लोक पढ़िए, धृतराष्ट्र और गांधारी भी, धृतराष्ट्र बेहोश हो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, अरे कृष्ण जा रहे हैं। अरे तो ये तो आश्चर्य की बात है ना, जो पापी इतना विरोध कर रहा था, तो सही समय पर जब उसको ज्ञान मिलता है तब उसको वो स्वीकार करते हैं। इसी तरह दुर्योधन, वो ज्ञान के लिए तैयार नहीं था। दुर्योधन कहता है, जानाति धर्मम न च प्रवृत्तिम, जानाति अधर्मम न च निवृत्तिम। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पालन नहीं कर सकता, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बताओगे, कुछ उसको ज्ञान दे सकते हैं? हम एक जगह गए थे, तो कोई एक भक्त ले गए कि ये फलां फलां किसी बाबा के भक्त हैं, जरा इनको समझाइए। सो हम गए, जैसे ही जाकर बैठे, उस व्यक्ति ने हमें एक ही बात कही, आप मुझे कुछ भी कहो, मैं ये बंद करने वाला नहीं हूं। बोलने से पहले ही अभी हमने कोई प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं, वो समझ गए आए हैं, ये बोलेंगे कृष्ण भक्ति करो, ये सब करो। उन्होंने कहा आप मुझे कुछ भी बोलिए, मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूं। अब बताइए क्या बोलना है। ये दुर्योधन था। क्या सिखाएंगे उसको? तो हमने क्या सिखाया उनको? हम थोड़ी बोलेंगे नहीं, हमने कहा जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, साथ में अगर हो सके तो ये कर लो। यस, और कोई प्रश्न? थैंक यू गुरु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। एक प्रश्न और है मेरा गुरु जी, जैसे आपने लेक्चर के शुरू में बताया, जो बलराम जी है वो काले रंग, सॉरी सफेद रंग के होते हैं। हमने काले ही बताया था, है? हमने काले ही बताया। यस, जो बलराम जी हैं वो सफेद रंग के हैं और कृष्ण जी काले रंग के हैं, लेकिन हम देखते हैं राधा रानी जी के साथ तो कृष्ण जी सफेद रंग के होते हैं। तो क्या भगवान अपना कलर चेंज कर देते हैं, राधा रानी के पास जाते हैं, तो इसको कैसे समझे? वैसे तो कृष्ण का जो रंग है वो न काला है न गोरा है, वो श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण की व्याख्या उपनिषदों में की गई है, वो रंग है जो सारे रंगों से मिलकर बना है। सारे रंगों से जो मिलकर रंग बना है, या दूसरे शब्दों में जिन रंग से सारे रंग आते हैं उसे श्याम रंग कहते हैं। हमें पता नहीं क्योंकि ये आध्यात्मिक है, इसीलिए हमें केवल दिखाने के लिए याद, मतलब ये ऐसा है, तुलना दी जाती है, घनश्याम बादल की तरह हैं इत्यादि। कृष्ण काले नहीं है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो जो श्याम वर्ण है वो सारे रंगों का स्रोत है। तो भगवान चाहें तो कभी भी सफ़ेद रंग प्रकट कर सकते हैं, या पीला रंग कर सकते हैं, हरा रंग कर सकते हैं, नीला रंग कर सकते हैं। तो एक दृष्टि से जब विग्रह रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो ये आचार्यों के हृदय में पहले प्रकट होते हैं, अपने मन से विग्रह नहीं बनते हैं। सो जैसे हमने मान लीजिए हमारी इच्छा हुई नहीं, हम तो ऐसे बनाएंगे, तो वैसे नहीं होते हैं। हृदय में आचार्यों के शुद्ध भक्तों के आते हैं, फिर वो जैसा कहते हैं उसी रूप में। तो कृष्ण बहुत सारे रूप लेते हैं, बहुत रूप बदलते हैं, और इसीलिए उनके नाम अलग अलग हैं। यहाँ पर राधिका रमन जी हैं, कहीं पर रास बिहारी हैं, कहीं पर गिरिधारी हैं, लेकिन राधा वही है। राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ, राधा गिरिधारी, राधा गोविंद, तो राधा वही हैं। तो भगवान अपने रूप बदलते रहते हैं। तो इसलिए भक्तों की इच्छा से वो उस रूप में प्रकट होते हैं, सफ़ेद रंग में या श्याम वर्ण में, वो भक्तों की इच्छा पर होता है। तो इसलिए अगर वो सफ़ेद रंग में है तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं। अहम भक्त पराधीनो। तो भक्त, शुद्ध भक्त जैसी इच्छा करता है भगवान वैसा रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये मानना चाहिए। तो इसलिए
वैसे हम लोग जो रंग देते हैं, न गोरे हैं न काले हैं, हमको तो श्याम वर्ण देना चाहिए, हम दे नहीं सकते, आध्यात्मिक रंग है, हमें पता नहीं वो क्या है। लेकिन फिर भी भक्त की जो इच्छा होती है, भगवान कैसे प्रकट होते हैं? भक्त की इच्छा से। तो अगर भक्त करता है इच्छा सफ़ेद रंग में तो फिर सफ़ेद में प्रकट होते हैं, भक्त इच्छा करता है श्याम में तो भगवान वैसे प्रकट होते हैं। और भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है सफ़ेद या काले में प्रकट हो? हमारे लिए कलर बदलना बड़ा मुश्किल है, फेयर एंड लवली लगा लगा कर भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन भगवान के लिए कोई चिंता नहीं, जब चाहे वो रंग बदल सकते हैं। थैंक यू प्रभु, गुड, अच्छे प्रश्न हैं आपके। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका कथा में बताने के लिए। ये आकाशवाणी, हाँ प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि हम जब प्रचार पर जाते हैं कि अगर हम अंदर से दुखी हैं, हम व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं, वो कहेगा चल भाग यहाँ से, आप कहेगा नहीं सुनना, तो हम कैसे रिलेट करें इसको कि मतलब हम अंदर से प्रसन्न हैं या नहीं है? कभी तो माला बहुत अच्छे से हो जाती है, कभी नहीं भी हो पाती, या कभी कोई शारीरिक कष्ट है या अंदर मन ठीक नहीं है, तो कैसे रिलेट कर पाएँ इसको? एक ही चीज़ है कि प्रचारक को हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रचार करना मेरी सेवा है, और उस सेवा को मैं जितने अच्छे से करूँगा, जितनी अच्छी तरह से सही भाव में करूँगा, तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे और इस व्यक्ति का हृदय बदलेगा। तो हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कभी कभी हमारी माला नहीं हो पा रही है या किसी प्रकार से शारीरिक कष्ट है, तो भी हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें ये सेवा दी गई है तो हमें उसको जितना हमारी क्षमता है उससे हम कर लें। हाँ ठीक है, आप दिखावे के लिए नहीं हंस सकते कि पता चला कि हाथ टूटा हुआ है और आप उसे हैं करें, तो नहीं होगा, स्वाभाविक है। लेकिन कम से कम उत्साह तो रखें हृदय में, भले हम उसको चेहरे पर नहीं ला पा रहे, उत्साह रखें, वो उत्साह केवल उसके हृदय में स्थापित होगा। अगर हमारे हृदय में उत्साह नहीं है, स्वाभाविक है चेहरे पर भी नहीं दिखेगा। तो अगर कुछ कष्ट भी, और आप सोचो अगर आपके कष्ट है, आपका हाथ टूटा हुआ है, और फिर भी आप जाकर किसी व्यक्ति को बोल रहे हो भक्ति करो बहुत आनंद, वो व्यक्ति कितना जल्दी प्रभावित हो जाएगा कि अरे ये व्यक्ति इतने कष्ट में होते हुए भी आनंद है, मतलब भक्ति में कुछ है, राइट। तो इसीलिए हमें इस भाव में ये जानना चाहिए कि प्रचार ये कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सेवा है, और प्रचार ये करुणा का मूर्तिमान स्वरूप है। तो जब तक हृदय में करुणा नहीं है तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते, तब तक केवल आपका प्रचार हो सकता है, अहंकार का प्रचार हो सकता है, कृष्ण का नहीं होगा। तो इस भावना में हमें अपने कष्टों को अपने अंदर रखकर, जैसे भक्ति करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्ति में मेरे जो भी कष्ट दुख आते हैं वो मेरे लिए परम सुख है। तो हमें ये सोचते हुए कि भगवान मुझे दुख दे रहे हैं इसलिए कि मैं ये इस दुख के बाद भी लोगों को सुख प्रदान कर सकूं। प्रचारक का ये भाव है। प्रचारक अपने लिए नहीं जीता है, प्रचारक दूसरों के लिए जीता है, तभी वो प्रचारक कहलाता है। तो इसलिए अपने कष्ट होते हुए भी उसको दूसरों को मुक्त करना चाहिए। जैसे कृष्ण बंधे हुए हैं दामोदर लीला में, लेकिन फिर भी नलकुंवर और मणिग्रीव को मुक्त कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा उनको अरे मैं क्या मुक्त करूं, मैं खुद बंधा हुआ हूं यहाँ पर, है ना। तो भगवान ने उस समय भी मुक्त किया। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु। डू वी हैव टाइम अभी? हाँ, आज वैसे भी प्रसाद तो है नहीं, 12:30 तक कर सकते हैं। हम तो सोच रहे थे करें 12:30 तक, फिर हमें यही पता था कि हम होंगे, ये पेड़ होगा, मतलब खंबे का जो भी है, श्री विग्रह होंगे, बलराम जी होंगे, तो इसीलिए हमने कहा इतना भी नहीं होना चाहिए। यस प्रभु। जैसे वृंदावन में ब्रजवासी योग माया के इन्फ्लुएंस में ये जानते नहीं है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो योग माया के इन्फ्लुएंस बलराम जी पे होता है, मतलब वो कॉन्शियस होते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे ब्रजवासी हैं वो जानते नहीं हैं योग माया के प्रभाव से कि कृष्ण भगवान हैं, तो क्या बलराम जी भी ऐसे हैं? कभी कभी होता है बलराम जी पर, उनको ये नहीं भूलते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन कभी कभी भगवान की योजना से वो भी योग माया के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में 1 वर्ष तक उन्हें भी पता नहीं था कि क्या है, ये बच्चे हैं या कृष्ण हैं, वो नहीं पता था उन्हें। फिर लेकिन बस खत्म होने वाला था 1 वर्ष, तब उन्हें समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, ये सारे लोग इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं अपने बच्चों को, ये गाय इतना प्रेम क्यों कर रही है बछड़ों को।
तो फिर बलराम जी ने जाके कृष्ण से पूछा, इधर आओ। कृष्ण का बोला, बोले क्या किया है सब तुमने? कृष्ण का बताना मत किसी को। तो वो 1 साल तक वो भी भ्रम में थे, लेकिन उनको ये भ्रम कभी नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान है या नहीं। जैसे जब कालिया नाग को भगवान उस पर नृत्य कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, यशोदा मैया जाना चाहती है, नंद महाराज जाना चाहते हैं बचाने के लिए, बलराम जी रोक रहे हैं, अरे रुको रुको, कुछ नहीं होने वाला। तुमको पता है ये इनको कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जब यशोदा मैया ने बांध दिया था तो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आ गया था, भगवान को बांध दिया, इसको पता ही नहीं है कौन है। तो गए थे बताने के लिए यशोदा को, क्या किया तुमने, जानती हो कौन है? अच्छा, यशोदा ने कहा बता, तू ही बता दे मेरे को कौन है भाई, मुझे तो पता नहीं, मैंने जन्म दिया लेकिन अभी तक पता नहीं कौन है। तो उन्होंने कहा भगवान है ये। उसने कहा अच्छा ये भगवान है, और तू कौन है? मैं भी भगवान हूँ। अब देखो सच बोलना कोई गलत तो नहीं हो, तो सच ही बोल रहे थे, मैं भी भगवान हूँ। उसने कहा अच्छा। यशोदा ने छड़ी उठाई, बोली भाग जा, सारे भगवानों को मेरे ही घर में पैदा होना था। तो भागना पड़ा उनको। तो उनको पता होता है, लेकिन लीलाओं में वो सहयोग करते हैं। तो प्रेमवश वो भी कृष्ण का, हालांकि जानते भगवान है, लेकिन उनकी रक्षा करना चाहते हैं, कहीं वो गलत चले ना जाएं, अकेले चले ना जाएं, ये उनके अंदर भाव निश्चित है। मगर जानते वो सब हैं कि भगवान हैं। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रजवासी भी जानते हैं। आप गोपियों की प्रार्थनाएं सुनो तो उनमें तो वो स्वीकार करती हैं भगवान सृष्टि के आदि कर्ता इत्यादि हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं भगवान की योजना से। जैसे यशोदा मैया ने जब देखा मुख में, तो यशोदा सोचने लगी मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं यशोदा हूँ, मैं नंद की पत्नी हूँ, मैं कृष्ण की माता हूँ, ये सब झूठ है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। कृष्ण ने जैसे ही अरे गड़बड़ हो गई, कृष्ण वापस फिर से हो गया, नहीं ये बच्चा मेरा क्या हो गया इसको। तो ये कृष्ण करते हैं, लेकिन बलराम जी ज्ञान में रहते, कभी कभी कृष्ण की लीला में सहायता के लिए वो भी भ्रम में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, यस, इंजीनियर को दीजिए। वैसे ना पीछे मत बैठा करो, ऐसा कहे कि प्रवचन करने वाले के पीछे बैठने वाला ब्रह्म राक्षस हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। यस प्रभु। तो आपके आश्वासन में पूरा पीछे नहीं बैठा, कोने में बैठा हूँ, तो हाँ, शायद रक्षा हो सके मेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा किया। मेरे मन में प्रश्न आ रहा था प्रभु जी कि जैसे आज बलराम जयंती है और आज विशेष उनका दिन है, तो आपसे बस मैं ये आग्रह करना चाहता था कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि क्या आज बलराम जी को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे और आनंद दे सकते हैं, कैसे आज उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आज उन एक तरीके से उनका आविर्भाव तिथि है, जिसका आविर्भाव तिथि होती है तो वो स्पेशल उनका डे होता है, तो कैसे उनके लिए हम प्रसन्नता के कारण बन सकते हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। बलराम जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब कृष्ण का गुणगान होता है, जब कृष्ण की सेवा होती है। जैसे जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो उन्होंने वही किया, दंते तृणधरी, कि बस प्रार्थना कर रहे हैं कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सो इसीलिए सबसे अच्छा मार्ग है बलराम जी को प्रसन्न करने का, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की सेवा करें और को उनका स्मरण करें, और उनका स्मरण करते हुए हम अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पण करने का प्रण करें, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं और जितने भी गुरु हैं वो सब बलराम जी से आते हैं। सो आज के दिवस पर हम पुनः अपनी, जैसे हम बता रहे थे कि हम लोग गुरु को कुछ वचन देते हैं फिर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, आज का दिवस है उन वचनों को अगेन पुनः दोहराने का। गुरु के प्रति, गुरु के समक्ष जो हमने वचन लिए हैं उनको पुनः दोहराने का समय है आज का दिन। आज का दिन कृष्ण की सेवा का समय है। जैसे हमने प्रारंभ में बताया कि बलराम जी रह नहीं सकते कृष्ण की सेवा के बिना, तो कृष्ण की सेवा का दिवस है। तो हम हो सके जितना उनका प्रचार या उनकी सेवा में अपने आप को लगाएं। अगर कोई सेवा नहीं है तो कम से कम नामों का उच्चारण करें, और अगर हो सके तो आप लोग आगे समय मिले तो गर्ग संहिता में प्राद विपाक मुनि के द्वारा दुर्योधन के पूछने पर स्तवराज दिया गया, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8-10 श्लोक हैं, उसको जरूर पढ़िए क्योंकि वो बलराम जी का गुणगान है।
और अगर ज़्यादा समय हो तो बलराम जी के सहस्त्र नाम हैं, सो बलराम जी के वो भी नामों को आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत समय लगता है, मगर स्तवराज कम से कम आज के समय पर दिन पर पढ़ सकते हैं और बलराम जी को याद करते हुए, याचना करते हुए कि हमारे भक्ति में जितने भी बाधाएं हैं उनको दूर करें और कृष्ण से कभी दूर ना जाने दें, भले हम दुर्योधन ही क्यों ना हो जाएं नहीं हैं ही, लेकिन भले हम दुर्योधन हैं लेकिन आप कृपालु हैं, आप हमें कृष्ण से दूर ना रखें। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु, पीछे दीजिए, वो बहुत समय से हाथ उठा रहे हैं लेकिन माइक पहुंच नहीं रहा उनके पास। थैंक यू प्रभु जी, काफ़ी इनलाइटिंग लेक्चर था। प्रभु जी आपने लेक्चर में एक पॉइंट बता रहे थे ना, जो कि हम सुनते जाते हैं और सेम चीज़ रिपीट होती है, जैसे हम सोल हैं और हमें जो भी करना चाहिए रिपीट होती है बार बार, तो वहाँ पे हमारा शटर डाउन हो जाता है। तो उस चीज़ को कैसे ठीक करें, ये क्योर क्या है इसका, मतलब कुछ बता सकते हैं प्रैक्टिकल स्टेप? सॉरी, हम सुनते जाते हैं फिर भी वही वही करते रहते हैं। हम शरीर नहीं आत्मा हैं, बोलते बोलते वो बदल कब जाता है पता नहीं कि हम आत्मा नहीं शरीर हैं। अभी नींद आ रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी मैं बीमार हूँ, अभी मैं ये नहीं कर सकता, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी एज हो रही है, बहुत कुछ, राइट। सो कैसे हम इन चीज़ों से बाहर आएं? इन चीज़ों से बाहर आने के लिए हृदय में उत्साह की आवश्यकता है। उत्साह होगा तो शारीरिक कष्ट आपको कुछ तकलीफ नहीं देगा। उत्साह कैसे आता है? रूप गोस्वामी समझाते हैं कि अगर हमें उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीन चीज़ें चाहिए तो बाकी की तीन चीज़ें करनी है। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतो वृत्ते। सो पहली चीज़ है कि हमें नियम के पालन को कड़ाई से करना चाहिए। सो भले हमें तकलीफ हो रही है, भागवतम में बैठना है तो बैठना है, अगर नींद भी आ रही है तो भी कोई बात नहीं, बैठना है। इसको कहते हैं नियम, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। कम से कम नियम को करते रहिए पालन, जो भी नियम दिए गए हैं, और केवल यही नहीं सारे, तो उसको कड़ाई से हम सबसे पहले पालन। उत्साह तब बढ़ेगा जब हम कड़ाई से नियम का, जब हम कड़ाई से नियम का पालन नहीं करते रहे, चलो ठीक है हो जाएगा, तो फिर भगवान भी कहते हैं ये कभी ना कभी हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं उसको भी। तो इसीलिए नियम का पालन हमें कड़ाई से करना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा। अगर हमारी भक्ति में रुचि नहीं बढ़ रही तो अपने संग की ओर देखिए। हो सकता है हम कुछ ऐसा संग कर रहे हैं इवन भक्तों के बीच में जो हमें प्रगति के रोक रहा है, या बाहर का संग बहुत ज़्यादा है, तो हमें उस संग के लिए कम करने का प्रयास करना है। और सतो वृत्ति मतलब जो साधुओं की वृत्ति है, जो आचार्यों के द्वारा, विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर ने लिस्ट दी है सतो वृत्ति की, तो क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? हम जिस आश्रम में, हम गृहस्थ आश्रम में हैं या कहीं और हैं, तो हम सतो वृत्ति, हमारी वृत्ति वैसी है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है हमें इसको देखना। तो मूल पर कार्य करना चाहिए। और हाँ, थोड़े बहुत अन्य चीज़ें, जैसे भागवत में बैठे नींद आ रही है तो हम खड़े हो जाएं, मतलब अपने आप को फोर्स करें उन चीज़ों के लिए। भक्ति में एक तो बहुत ध्यानपूर्वक जप करना, समर्पित भाव से भागवत सुनना और नम्र सेवा करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उत्साह धीरे धीरे कम हो जाता है। भागवत का रोज श्रवण होना चाहिए। और जब बड़े ध्यानपूर्वक नहीं हो रहा, नींद आ रही है, फिर उठिए, कुछ भी करिए, अपने आप को फोर्स कीजिए और उसका मार्ग ढूंढिए। सुबह सुबह जब में नींद आ रही है, क्यों आ रही है? रात को बहुत हैवी खा लिया है, रात को लेट सोए हैं, तैयारी रात से कीजिए, मुझे कल सुबह अच्छा जप करना है, आज नहीं हो पाया। मन को प्रशिक्षित कीजिए। और इसी जैसे मन को हम लोग कभी कभी धोखा देते हैं, जैसे हम बैठे हुए जप कर रहे हैं, मन में आता है चलो अभी इस समय ये काम है, जाना है, तो हम कहते ठीक है एक 4 माला के बाद चलेंगे, तो मन 4 माला तक चुप रहता है, फिर 4 माला बाद फिर से शोर करता है, फिर उसको कहते 3 कर लेते फिर चलते, मन ठीक है चुप हो जाता। तो कभी कभी जैसे मन हमें धोखा देता है, हमें भी मन को धोखा देने का प्रयास करना चाहिए। फोर्स कीजिए, नहीं तो बाहर आना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ओके, आई थिंक यस, इज इट ओके? और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर बताया।
अब प्रभु जी जो रामायण में होते हैं, मतलब लक्ष्मण जी पहले छोटे थे, मतलब पहले बाद में आए थे, और जैसे हम कृष्ण बलराम की लीला में देखें बलराम जी पहले आए, मतलब बड़े बने, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण था या वो पूछना था बस। हरे कृष्ण। इसके पीछे का कारण ये था कि जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण ने अपना धनुष बाण लिया और लक्ष्मण ने कहा, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे वन में। आप क्यों जाएंगे? आपने क्या किया? और वन में किसी को जाना है तो ये कामी पुरुष अपने पिता को कह रहे थे, स्त्री आसक्त व्यक्ति ये जाएगा, और मैं अभी इसको बंदी बना रहा हूं, देखता हूं कौन क्या करता है, और अगर अयोध्या वालों ने विरोध किया तो मैं सारी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। रामचंद्र जी जानते थे इनके अंदर शक्ति है, और रामचंद्र जी सोच रहे थे अयोध्या को जलाकर राख कर दोगे तो राज्य किस पे करूंगा। तो बलराम जी लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में थे कि कहीं नहीं जाएंगे, मैं अभी यहीं पर इसको, और उन्होंने इतने शब्द, ऐसे क्रूर शब्द अपने पिता के लिए इस्तेमाल किए। तो रामचंद्र जी ने उस समय कहा, बड़ा भाई कौन है? चुप बैठ गए। फिर आगे चलकर जब सीता देवी को बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें ऐसा हुआ, जैसे जब वो जा रहे थे मारीच को मारने के लिए तो लक्ष्मण ने कहा मैं चला जाता, बड़ा भाई कौन है, रुको इधर तुम, तो उधर रुक गए। फिर आगे चलकर जब सीता देवी आई, वो पालकी पर आ रही थी, रामचंद्र जी ने कहा उनको बोलो पैदल चले, और लक्ष्मण को बोला जाके बोलो पैदल चले। लक्ष्मण लेकिन बड़ा कौन है, कहना पड़ा। फिर कहा कि वो अग्नि परीक्षा होगी तो उनके लिए एक चिता लगाई जाए, लक्ष्मण ने लकड़ियां लगाई। तो जब लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण ने रामचंद्र जी की ओर देखा, क्या? तो लक्ष्मण ने रामचंद्र जी का बड़ा भाई कौन है, करना पड़ा। सीता को छोड़ाओ जाकर वन में, लक्ष्मण ने कहा क्या, बड़ा भाई कौन है। तो ये सुन सुन के लक्ष्मण के कान पक गए, बड़ा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है। तो उन्होंने कहा अगली बार मैं बनकर आऊंगा बड़ा भाई, तो तब दिखाऊंगा बड़ा भाई कौन है। तो इसीलिए बलराम जी के रूप में वो बड़े भाई बनकर आए कि अब मैं दिखाऊंगा बड़ा भाई कौन है, लेकिन करते वही थे जो कृष्ण कहते थे। सो आने का भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जब सुभद्रा का हरण हो गया, सुभद्रा हरण हो गया तो एक बड़ी मीटिंग हो गई, सारी सब लोग आ गए, यदुवंशी, अरे हमारा अपमान कर दिया ये अर्जुन, हमने सोचा था ऐसा, हमारे लेकर चला गया, बहन को ले गया, छोड़ेंगे नहीं, युद्ध के लिए सब तैयार हो गए। तो सब बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं पूरी सभा में, कृष्ण ऐसे आराम से बैठे हुए थे, बोलते रहो। तो बलराम जी भी हैं, सब हैं, तो देखा कि सब बड़े गुस्से। फिर बलराम जी ने सबको शांत किया, इसकी ओर देखा, कृष्ण की ओर, बोले, क्योंकि बलराम जी की इच्छा थी अभी जाकर ये कौरवों को सब सबक सिखाते हैं, ये बड़े बदमाश हो गए, हमारे घर से हमारी बहन को उठा के ले गए। मतलब ये तो हो गया ना कि नरेंद्र मोदी जी की लड़की को कोई उठा के ले गया। अफकोर्स उनकी लड़की नहीं है, भाग्य है उनका, लेकिन मतलब ऐसी बात हो गई कि कोई निकाल कर ले। तो कृष्ण को देखा तो तुम क्यों चुप बैठे हुए हो, तुम कुछ बोलो। तो कृष्ण ने कहा आप लोग बोल रहे हैं ना, तो अच्छा सब लोग चुप हो जाओ, अभी कृष्ण बोलेंगे। तो अभी तक सबका मत, बलराम जी का भी मत यही था कि हमें आक्रमण करना है, छोड़ना नहीं है, मार डालेंगे, खत्म कर देंगे कुरुवंश को। कृष्ण ने कहा कि देखो आप लोगों का गुस्सा सब ठीक है, आप जानते हैं ना कृष्ण बोलने में बड़े चतुर हैं, वो बोले तो फिर सामने वाला हाँ बोलना ही है। वैसे कृष्ण के भक्तों में भी ऐसे कुछ कुछ गुण होते हैं, हमने सुना यहाँ पर काफ़ी ऐसे वरिष्ठ भक्त हैं। तो कृष्ण ने कहा कि देखो ये बात सही है, लेकिन पहली बात जानो कौन उठा कर ले गया है, अर्जुन। कोई साधारण थोड़ी गली का भिखारी आकर उठा कर ले गया, हम लोग इतनी टेंशन में हो रहे हैं। अरे अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। दूसरी बात, अभी आप लोग कह रहे हैं हमारी नाक कट गई है, ये है, लेकिन समझो हमने युद्ध किया जाकर, और अर्जुन अभी अभी सब ऊपर से अस्त्र वस्त्र लेकर आया है, पशुपतास्त्र और दिव्य अस्त्र सब लेकर आया है। अगर हमने आक्रमण किया और हम हार गए तब क्या होगा? अभी के तो ठीक है, अभी तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई, तब क्या होगा? सबने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं। बोले हाँ सोचो अभी क्या होगा। तो बोले हाँ ये बात तो है। तो बोले हार जाएंगे, कितना नाम खराब होगा। अभी क्या करना है? बोले अभी तो हम लोग जाएंगे और अच्छे से कुछ अच्छा दहेज वहेज लेकर अच्छे से विवाह कर देंगे, तो हमारा भी नाम होगा कि
हमारी जो लड़की है वो अच्छे कुल में गई है, लेकिन बाद में तो बड़ा नाम खराब हो जाएगा हमारा। सबने का बात तो सही है, तो क्या करना चाहिए? बोले चलो सब लोग जाना तो चाहिए, लेकिन बैंड बाजे के साथ दोनों का विवाह करा देते हैं। तो बलराम जी ने कहा हाँ ये जो कह रहा है एकदम सही है। तो करते वही थे जो कृष्ण कहते थे, लेकिन केवल बड़े बनकर आए थे। ठीक है, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार से वैष्णवों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, और जो हमारे भक्त होते हैं, मित्र होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ हमारे जूनियर्स होते हैं, उनके प्रति किस प्रकार हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, किस प्रकार हम उनके प्रति हम्बल बन सकते हैं, किस प्रकार हम उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभी हमारा ईगो हमारे सामने आ जाता है, तो कैसे हम उसे पराजित कर सकते हैं? जब हम अपने वरिष्ठों के साथ या अन्य किसी के साथ भी आचरण करते हैं, सबसे पहला भाव ये होना चाहिए कि हमारी योग्यता नहीं है। महाप्रभु ने क्या कहा? गुरु मोर मूर्ख जानी। महाप्रभु कहते, गुरु कहते कि मैं मूर्ख हूँ, कुछ कर नहीं सकते, महामंत्र करो, इसलिए मैं महामंत्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये एक मूड सेट किया कि हमें, अक्रूर जी ने मूड सेट किया। अक्रूर जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन में उन्होंने चरण चिन्हों को देखा, रज में, ब्रज की, और वो सब भूल गए कि वो मंत्री हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो लौटने लगे उस रज में। तो सबसे पहला भाव अगर हमें किसी के साथ, भक्तों के साथ, चाहे वो वरिष्ठ हों कनिष्ठ हों, ये होना चाहिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं है। मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे इन सब भक्तों के बीच में रहने का अवसर मिल रहा है। हम इस बात को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि इन लोगों का बड़ा भाग्य है, इन्हें मेरा संग मिल रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे मन में बारंबार हमें लाना चाहिए और देखना चाहिए क्या योग्यता है आपकी। आप कुछ प्रचार कर लेते हो, आप कुछ मंदिर मैनेज कर लेते हो, आप कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हो, आप कुछ थोड़ा सा फंड कलेक्ट कर लेते हो, ये होता कहाँ से है? कृष्ण की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से। तो सबसे पहली चीज़ अपने मन से ये निकालना चाहिए कि मुझे मेरे संग की इनको ज़रूरत है, मुझे इनके संग की ज़रूरत है ना? जैसे कभी व्यक्ति बहुत बीमार है तो फिर डॉक्टर सामने हो तो व्यक्ति कुछ नहीं करता, वो जानता है कि डॉक्टर की मुझे आवश्यकता, यही बचा सकते हैं। तो हमें पहली चीज़। दूसरा चीज़, जैसे मान लीजिए कि आप एक शिप में हो और शिप में आपका कोई झगड़ा हो गया और किसी व्यक्ति को, उसने, एक दो व्यक्ति ने उठाकर आपको बाहर फेंक दिया। अब बीच समुद्र में है, तैरना भी नहीं आता, बस वो फेंक रहा है और किसी व्यक्ति ने आपके दोनों पांव पकड़ लिए, राइट? अब आप लटके हुए हो, शिप तेजी से चल रहा है, आप लटके हुए हो, अगर इस व्यक्ति ने छोड़ दिया तो क्या होगा? हमें भक्तों का संग ये सोचना चाहिए कि हर भक्त मुझे केवल पकड़े हुए हैं, नहीं तो इस्कॉन का शिप तो जा रहा है बड़ी तेजी से गोलोक, और ये भक्त पकड़े हुआ है, अगर इसने छोड़ दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए, आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए, आप लटके हुए हो हवा में, नीचे समुद्र तेज है और तेजी से शिप जा रहा है और उस व्यक्ति ने पकड़ा है, उस व्यक्ति के प्रति निंदा का भाव आएगा आपको? वो व्यक्ति ने आपको पकड़ा हुआ है, आप बस, अगर उसने छोड़ दिया तो आप नीचे उतार दो, कितना पागल व्यक्ति है, ऐसे मुझे पकड़ कर रखा हुआ है, ऐसा भाव आएगा? निंदा करोगे उसकी, उसके कोई दोष दिखाई देंगे, अरे वो देखो उसका चेहरा थोड़ा सा ऐसा, कुछ दोष दिखाई देंगे? या फिर आपको ये आएगा कि बस ये व्यक्ति ऊपर ले आए, फिर इसको देखता हूं मैं, नहीं ना? तो क्या भाव आएगा? आप इतने कृतज्ञ हो जाओगे उसके प्रति, इवन जब वो आपको ऊपर ले लेगा तब भी, और जब लटके हुए हो तब भी आपको वो भगवान की तरह दिखाई देगा। सो अपने गुरु से हमें इस तरह का आचरण होना चाहिए, वरिष्ठों से, कि एक वही हैं जो बचा सकते हैं हमें। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैत कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। उनको ऐसे हम आचरण करें। तो भक्त कौन है? भले एक साधारण हो, और भक्त मतलब ज़्यादातर जब हम लोग कहते हैं भक्त तो हमारे मन में आता है वरिष्ठ भक्त, ब्रह्मचारी, सन्यासी, हम उनकी बात नहीं, आपके साथ रहने वाला, आपके पास बैठा हुआ हर भक्त, हर भक्त को आदर देना हमें सीखना है, क्योंकि हर भक्त हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। ये बच्चा भी रोता हुआ हमें कुछ सिखा रहा है कि टाइम हो गया, अभी ज़्यादा मत बोलो। सो इसीलिए हर व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए।
तो जब हम उस भाव में रहते हैं, पहला भाव हमारा ये होना चाहिए कि मेरे अंदर योग्यता नहीं, मुझे पकड़ा हुआ है और अगर नहीं पकड़े तो गिर जाएंगे। दूसरा भाव हमारा होना चाहिए जब हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं कि अगर मैंने भक्तों की सेवा नहीं की, एक ही मार्ग है मेरा बाहर जाने का इस जगत से, भक्तों की सेवा। मैं न जप कर सकता हूँ, जप मेरे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा है कि जाने की बले तोमार धामेते होइनु शरणागत। की जाने की बले, पता नहीं क्या बल है, कैसे तो हो गया हूँ आपके प्रति, तो हो कैसे गया हूँ? भक्तों के कारण, भक्तों के बल से। सो हमारी भक्ति चल रही है हर एक आसपास के भक्त की प्रार्थना से। एक कहानी है जरा सी, शुड आई कंटिन्यू 2 minutes मोर? मुरली कृष्ण प्रभु यहाँ आकर बैठ गए, मतलब वो सिग्नल दे रहे हैं कि प्रभु जी, वो हम लोगों का सिस्टम होता है मैनेजमेंट में, ये हमें पता है कि डायरेक्ट बोल नहीं सकते सामने आकर, तो पीछे आकर केवल बैठ जाना चाहिए, तो बोलने वाला समझ जाता बंद करना है अभी। थैंक यू प्रभु। सो एक कहानी है, एक आइलैंड पर 2 व्यक्ति चले गए, सुने आपने? शिप था, शिप से डूबते गिर गए, डूबते डूबते किसी तरह वो शिप वहाँ पहुँच गए आइलैंड पर। 2 ही व्यक्ति, पूरा आइलैंड खाली। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो पार्ट तुम ले लो, ये पार्ट मैं ले लेता हूँ। तो दोनों रहने लगे। सो एक व्यक्ति जो था, तो उसने देखा कि उसने एक बार मन में इच्छा की कि भगवान, पेड़ ऐसे हैं सब सूखे सूखे, अगर इन पे फल लगे होते तो कितना अच्छा होता, मैं खा लेता कम से कम। तो अचानक थोड़े समय बाद देखा कि उसकी तरफ के केवल जो फल पेड़ हैं उसमें फल आ गए, दूसरे की तरफ नहीं आए। उसने आराम से खाए पिए मज़ा किया, क्योंकि मेरी तरफ आए हैं, भगवान ने मुझे दिया है। फिर उसके बाद वो सोचने लगा कि अब खाना पीना हो गया, अच्छा सा कुछ घर हो जाता या कुछ स्थान, थोड़े समय में वो भी हो गया। फिर उसने सोचा कि अब अकेला रह रहा हूँ, अगर पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। तो दूसरा एक शिप थोड़े समय बाद में कहीं पर हुआ, उससे एक महिला तैरती हुई वो भी आ गई, पत्नी भी हो गई। अब पत्नी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। अब उसने सोचा अब जाना चाहिए यहाँ से, तो उस इच्छा करने लगा कि भगवान बस मुझे यहाँ से निकालो। तो फिर अचानक उसकी तरफ एक शिप आकर लगा और अब उसमें चढ़ गया, जाने लगा। तो भगवान ने पूछा कि भाई जब तुम आए थे तो तुम्हारे 2 मित्र थे, 2 लोग थे तुम लोग, अब तुम जा रहे हो, उसको क्यों नहीं ले जा रहे? बोले तो मेरी प्रार्थना का फल है। भाई मैंने प्रार्थना की, अब देखिए उसकी तरफ कुछ नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, घर नहीं है, पत्नी नहीं है, शिप भी मेरी तरफ आया, मेरी प्रार्थना का फल है, तो फिर उसको क्यों ले जाऊं? तो भगवान ने कहा दरअसल मैं तुम्हारी सारी इच्छा इसलिए पूरी कर रहा था क्योंकि वो एक ही प्रार्थना कर रहा था कि मेरे मित्र की जितनी भी इच्छा हो उसको पूरा कर दो। तो दरअसल मैं इच्छा तुम्हारी नहीं उसकी पूरी कर रहा था। इसी तरह में रहना चाहिए कि अगर हमें भक्ति में कुछ मिल रहा है तो हर भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? ठीक है, हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमें सहन करने के लिए, और आशा करते हैं कि अगले 1 वर्ष तक एटलीस्ट आप लोग ना सहन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इसके चतुल कृष्ण प्रभु की। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि 1 वर्ष तक प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम आशा करेंगे प्रभु जी बारंबार अपना संग हमें दें, और बहुत धन्यवाद दें।